देखिए, लोकसभा चुनाव का आज आखिरी दिन था और कन्नौज में नामांकन दोनों ही प्रत्याशियों ने कर दिए हैं। सुब्रत पाठक का सामना करने के लिए अखिलेश यादव खुद कन्नौज में उतर चुके हैं और इस समय जैसे ही सुब्रत पाठक का सामना करने के लिए अखिलेश यादव उतरे तो अखिलेश यादव के समर्थक सर चढ़कर बोलने लगे हैं। उनके अंदर एक मानो कि नई ऊर्जा पैदा हो गई है। आज हम पार्टी कार्यालय समाजवादी पार्टी में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ में सैकड़ों समर्थक मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या फ़र्क गिरेगा अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से, क्या फ़र्क गिरेगा अखिलेश यादव के कन्नौज चुनाव लड़ने से। अखिलेश यादव जी जब 5 जून को रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना 3 लाख से प्लस से जीत उनकी होगी। और आप जन जन में जाकर पूछ लीजिए, युवाओं से पूछ लीजिए, शिक्षक से पूछ लीजिए, बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे, वो लोग सब समाजवादी पार्टी की तरफ समर्थन करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कन्नौज लोकसभा में बहुमत से ज़्यादा विकास किया था। वो कन्नौज को अपना घर मानते हैं। पाठक जी अपना एक भी कहीं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी एक अपना को कुछ भी गिनवा दें, एक अपने नाम की सड़क भी बता दें, सिर्फ उन्होंने बोर्ड अपने लगवाए हैं। अखिलेश जी के कार्यक्रमों पर उन्होंने अपने बोर्ड चिपका दिए कि ये हमने करवाया, ये हमने करवाया, उन्होंने कुछ नहीं करवाया। लेकिन सुब्रत पाठक के साथ में योगी जी और मोदी जी का भी चेहरा है, कैसे सामना कर पाएंगे। नहीं, मोदी जी तो एक उनके मोदी जी हैं, वो कुछ नहीं है। मेरे अखिलेश यादव जी भगवान है मेरे लिए, हम उनको दूसरा रूप भगवान का मानते हैं। और जब अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे, उन्होंने यहाँ से राजनीति स्टार्ट की है, अब फिर आए अखिलेश यादव जी, उनको यहाँ से जीत कर भेजेंगे। देखिए, दूसरी तरफ जो है केशव प्रसाद मौर्य भी आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी सभा चल रही है। उनके आने से क्या फर्क गिरेगा। अरे जीत पाए तब इनका जीती बनी ना विधानसभा जीत पाए तो इनका जिता ही नहीं। साक्षी महाराज जी भी आए थे। अरे आप ये बताइए, जिसको वो दिखाते हैं पिछड़ा भर की राजनीति, उनको स्टूल दिया जाता है, उनका सम्मान नहीं है। उनको समाजवादी पार्टी में आ जाना चाहिए। वो बीजेपी में उनका सम्मान ही नहीं होता है। बताओ, जब उन्होंने वो क्या नाम उसका विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो उनका कोई प्रचार करने नहीं गया, ना मोदी जी गए थे, ना योगी जी गए थे। सुब्रत पाठक का कहना है कि आतंकवादियों के साथ लेकर चलते हैं अखिलेश यादव। वो खुद आतंकवादी हैं, जो एक थाने में घुसकर दरोगा की बता रहे हैं माफियाओं की कब्र पर जाकर फाता पड़ते हैं। वो गलत है। अगर जाए ना तो माफिया नहीं, जाए तो माफिया, करें तो करें क्या, वो नहीं परेशान करे, चले जाए तो वापस, ना जाए तो वापस, तो कहीं गिराए जही नहीं का हमें भाई वोट दे, तुम जही नहीं का ठीक है, तीन नहीं है हमें तुम दे लगा तुम्हारे दिन जही। लेकिन उनका कहना है कि अब जो है अखिलेश यादव सामने है, अब मजा आएगा चुनाव में। जीती चुको, किसका बाद ना है, किसका अखिलेश जीती चुको, खेल खत्म लुको, हवा भाई चली गई, खेल चुको, जमानत जब्त करे। मैंने तमाम मोदी जी की योजनाओं को कन्नौज तक पहुंचाया। हमारी योजना हम पर ही बता प्रचार कर रहे हैं, एक सड़क नहीं बनवाई पाई है। बता रहे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है घर घर पहुंचा। कहाँ मिली, मेरे मुझे मेकलो मिली होता, हर घर नल योजना। भारतीय जनता पार्टी की एक भी विकास कार्य नहीं हुआ, हर घर नल योजना। पाइपलाइन कल पड़ गई है, पानी कौन नहीं जाए रो, पानी नहीं जाए रो। अच्छा, अखिलेश जी कौन मुद्दों को लेकर कन्नौज में चुनाव? हमने विकास करो, नदियाँ एक नहीं 27 नदियाँ पुल बनवाए, हाँ 1-2 नहीं 27 नदियाँ पुल बनवाए। इन्हें को एक पुलिया लोग कन्नौज बनवाए हुए, हाजी चेयरमैन भाई कन्नौज में यहाँ सगरी एकदम VIP को गलत कहा, तुम बताओ। भाजपा वो कह रहे हैं कि रोजगार दिया है रेवड़ी वालों के लिए, बेरोजगार की भैया बेरोजगार जनता है, बेरोजगार। भारतीय जनता पार्टी है, जनता पार्टी नहीं चाहिए। 2000 खर्चा है भाई, पेपर लीक कराई दो, 5000 रुपया कह रहा गवर्नमेंट खजाना में, रुपया 5000 रुपया को गवर्नमेंट युवा है, वोट पड़वा का युवा गाँव में वोट पड़वा में एक युवा ब्रजेश पाल की मौत हो गई थी फांसी लगाकर, क्यों परीक्षा लीक हुई थी। अभी अखिलेश यादव जी गए थे 3 अप्रैल को वोट पड़वा में। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झुट्टा पार्टी है ये। उसने जो है आत्महत्या क्यों की थी? क्यों, इसलिए कि उसने आत्महत्या, पेपर देने गया, अब उसका खर्चा, वो पढ़ाई लिखाई बेकार जा रही थी उसकी, ठीक है। और जब पेपर लीक हो गया तब उसने वो अपने घर पे आया, 1-2 दिन घूमता रहा, घूमते घूमते उसके दिमाग में मौत बस गई। अब पेपर इस सरकार में एक नहीं
एक जिला हो बने, हर जिले में पेपर लीक होता है। पेपर लीक हो गया, उसने अपने द्वार के अपने रूम में जाकर फांसी लगा ली। उनके घर वालों को पता चला, तब उसने चिट्ठी आपने नहीं देखी होगी न्यूज़ पर, चिट्ठी तो आई थी न्यूज़ पर। भैया राम मंदिर नहीं गए थे अखिलेश अरे यादव? यार राम मंदिर से कुछ नहीं होगा। 5 किलो राशन में लाइन लगवाते हो, नौकरी दीजिए। 5 किलो नहीं 50 किलो खरीदने की दम रखते हैं। 5 किलो राशन में मोदी जी को हम देंगे 5 किलो राशन महीने में। अगर मोदी जी 5 किलो राशन, अरे हम 10 किलो आटा दिए, संगम क्या दिए। मोदी जी अगर 5 किलो राशन में एक महीना पार कर दें, हम मोदी जी को बैठे बैठे खिलाएंगे हम खुद। देखिए लोधी समाज को जो है मना लिया गया है, नहीं मना पाया। सुब्रत पाठक जी का कहना है साची महाराज जी आए थे, लोधी समाज उनके साथ हो गया है, क्या सच है? कुछ भी असर नहीं। आप ये बताइए, आप मेरे घर पर आओगे, आपको हम निमंत्रण भेज दें, आपको बुलाएं, आपको पत्तल डाल दें और भोजन ना खिलाएं, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप मान जाएंगे? आप नाराज होकर जाएंगे? ठीक है, लोधी समाज को अपना अपमानित किया गया है। कहा अरे लोधियों हमने तुमको खरीदा है। इनकी क्या हस्ती जो लोधियों को खरीद ले, इनकी क्या हस्ती जो लोधियों को खरीद ले। वो किसमें दम है जो बंटी भाई के वंशज को खरीद लें। देखिए मैंने एक पोस्टर बनाया है, ये मिशन 2024 में अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाया समाजवादी पार्टी को। अगर संविधान बचाना है तो समाजवादी पार्टी को लाना है। भारतीय जनता पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी संविधान मिटा देगी। हम लोगों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई, दोबारा वोट डालने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं 80 हराओ, भाजपा हटाओ और नौकरी पाओ। भाजपा के लोग कह रहे हैं समाजवादी गुंडों ने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया था जो बाबा साहब के नाम से था। कौन है बाबा साहब ने केरो नाम कौने बोल, कौने बनवाओ जा पहले बताओ। समाजवादी सरकार बनो तो इतने जने कह रहे हो, कोई भैया नहीं बनो। स्टेडियम बनवा दिया, कहा नहीं आगरा एक्सप्रेस बनवा दी, स्टेडियम ले जगह ये खरीदी पड़े, स्टेडियम ये बनवा देते, ये बच्चा घूम रहे गेंद बल्ला चलाते। 400 पार लाने की सीट बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 400 पार जाने की बात कर रही है। देखिए फिलहाल में मोदी जी उनके कार्यकर्ता उनके नेता कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए सब फिलहाल में माफ है। वो 400 पार नहीं 400 हार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ पे समाजवादी कार्यकर्ता अपनी एक बूथ जिताएंगे और हम लोग इस तरीके दौड़ धूप करेंगे। चलिए एक लोग और कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनके पास भी हम लिए चलते हैं। जी अखिलेश यादव की जीत कैसे देख रहे हैं? अखिलेश यादव जी की जीत ये कार्यकर्ताओं के दम पर होगी, कन्नौज की जनता के दम पर होगी। ये कन्नौज की जनता की मांग थी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से आके चुनाव लड़ें। सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को बस्ता लगाने वाले भी कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, सब भारतीय जनता पार्टी की ओर हैं। ये उनकी हार की हताशा बोल रही है। आपको देख रहा है कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से दुगना जोश हो गया है अपने कार्यकर्ताओं के अंदर। ये उनकी हार की हताशा बोल रही है। वो इस बार हारने जा रहे हैं यहाँ से। चलिए उनके में खाली सीटें पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई दिखाई दे रहा है अभी की, बिल्कुल अभी की उनके वहाँ पे बिल्कुल खाली सीटें पड़ी हुई दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी जीत से हार रहे हैं वो। ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी का जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ की तस्वीर है, दिखा रहे हैं कि खाली कुर्सियाँ पड़ी हैं, वहाँ पर कोई जाने वाला नहीं है। फिलहाल ये एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे, लेकिन अब चुनाव देखने में कन्नौज का मज़ा आएगा, क्योंकि एक ओर सांसद सुब्रत पाठक हैं तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। देखने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। जुड़े रहिए KN Live 24 के साथ।